बोलता है कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे, है ना, जनन के सभी पहलू हैं ये क्या है? ठीक है, तो सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य से है। ठीक है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके जो जननांग है वो भी हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त कर योजना बनाई है। समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जन स्वास्थ्य समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं प्यारे बच्चों। तो इसके कई कारण हैं, जिसमें से पहला है प्यारे बच्चों बाल विवाह। बाल विवाह, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, उसका बचपन में ही उसकी शादी कर दिए, है ना, बचपन में उसकी शादी कर दिए और शादी के लिए लालच उसको दे दिए, लालच दे दिए कि अगर तुम ऐसे करके वहां जाओगी तो वहां तुमको खिलौने मिलेंगे, वहां तुमको अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, है ना, अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। और उस छोटी सी बच्ची की शादी, 15 साल की बच्ची की शादी एक 35 साल के व्यक्ति से करवा दिए। अब उस 15 साल की बच्ची का मानसिक विकास भी नहीं हुआ है, उसके जनन अंग भी सही तरीके से विकसित नहीं हुए हैं और वो 35 साल के लड़कों के साथ उसकी शादी करवा दिए। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी भाई, है ना। और पहले हमारे देश में बाल विवाह की प्रथा चलती थी, प्रथा नहीं कहते थे, कुप्रथा कहते हैं, ठीक है, चलती थी। बचपन में बच्चों की शादी करवा देते थे और ऐसे झांसा देते थे प्यारे बच्चों, झांसा देते थे कि अगर शादी कर लोगे तो वहां खिलौने खेलने को मिलेंगे। अब वो 15 साल की बच्ची को क्या पता है कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है ना। अब उस 15 साल की बच्ची को बेटा क्या पता है, तो ऐसे ही लगेगा कि अरे ठीक है, खिलौने मिलेंगे, खाना मिलेगा। ये हो गया पहली चीज। दूसरी है प्यारे बच्चों की कम उम्र में बार बार गर्भ धारण करना। उम्र कम है, मान लो प्यूबर्टी 17 साल से शुरू हुई है एक बच्ची की, अब वो 18वें साल वो गर्भ धारण कर ली, 18वें में बच्चा पैदा की, फिर बच्चों की कम उम्र में बार बार गर्भ धारण करना। उम्र कम है, मान लो प्यूबर्टी 17 साल से शुरू हुई है एक बच्ची की, अब वो 18वें साल वो गर्भ धारण कर ली, 18वें में बच्चा पैदा की, फिर 19 साल गई, फिर पैदा की, 20 साल गई, फिर लगातार गर्भ धारण कर रही, लगातार गर्भ धारण कर रही है, लगातार बच्चे पैदा कर रही है। इससे भी जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा प्यारे बच्चों, प्रसवोत्तर देखभाल की कमी। जब वो प्रसव के दौरान है उसकी देखभाल में कमी रखोगे तो भी जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों की जननांगों की अस्वच्छता के कारण। अगर आपके जो जनन अंग है, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें अगर उनको आप हेल्दी तरीके से नहीं रखते हो, उनको स्वच्छ नहीं रखते हो, उनको अस्वच्छ रखते हो प्यारे बच्चों, ठीक है, उनको अस्वच्छ रखते हो तो क्या होगा, क्या होगा, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर मतलब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हॉस्पिटल के अंदर क्या देखा जाता है प्यारे बच्चों कि जब आज के समय में तो खैर इन्फेंट और मदर दोनों बच जाती है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि मान लो आपके गांव में 20 लोग प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, 20 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, तो 20 महिलाओं में आज की डेट में क्या होता है, लगभग में 20 के 20 बच्चे जन्म ले लेते हैं और महिलाएं भी सेफ रहती हैं। लेकिन पहले के केसेस में क्या था, पहले केस में इतने हॉस्पिटल नहीं थी, इतनी मेडिकल सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, और जो भी हमारे इंडिया के अंदर पास नहीं थी, और जो भी हमारे इंडिया के अंदर मेडिकल सुविधाएं थी वो सभी अंग्रेजों की थी। ठीक है, उन सभी का जो लाभ था, उन सभी का जो उपयोग था वो अंग्रेज ले रहे थे, हम नहीं ले रहे थे। ठीक है, हम नहीं ले रहे थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि बच्चे के मरने के चांसेस ज्यादा होते थे, बच्चा मर जाता था, या तो क्या होता था कि बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन उसकी माँ मर गई, तो जो बच्चा पैदा करने में या तो बच्चा मर गया या तो माँ मर गई, किसी दोनों में से किसी एक को खोना पड़ जाता था। ठीक है, तो जो है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर का अधिक होना,
ठीक है, बच्चा मर जा रहा है, माँ मर जा रही है, माँ मर गई या बच्चा जिंदा हो गया, बच गया, ये कारण हो सकता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं को की समझ की कमी। जो ऋतुस्राव होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उससे संबंधित जो जानकारी है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और वो जो लड़की है, महिला को ये हो रहा है, उसने शेयर नहीं किया, उसने डॉक्टर से नहीं बताया, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया, सही लोग से उसने बातचीत नहीं की, वो अपने दोस्तों से बात की, उसके दोस्त को कुछ नहीं पता था। उसके दोस्त ने बोला, अरे हाँ ऐसे ही होता है, कभी कभी हमें भी होता है ना। धीरे धीरे क्या करता है, वो नुकसान कर रहा है, वो बीमारी बनाएगा, जनन स्वास्थ्य समस्या होगी आपको। इसके बाद प्यारे बच्चों, जन्म नियंत्रण उपयोगों जैसे गर्भ निरोधक संबंधी अज्ञानता, ठीक है, लोगों को ज्ञान नहीं है इन चीज के बारे में। इसके बाद है यौन संचारित रोग में, इसके बाद है यौन संचारित रोगों से संबंधित जानकारी का अभाव तथा उपलब्ध भ्रांतियां, ठीक है। यौन संबंधी रोग, जिसको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसे रोग जो सेक्स करने के दौरान ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, ऐसे रोग जो सेक्स की क्रिया करने के बाद, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद वो रोग एक दूसरे से ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का क्या था, उसकी जानकारी प्रॉपर लोगों को नहीं थी, अभाव था और कुछ गलत भ्रांतियां थी। गलत भ्रांतियां हमारे देश में बहुत थी प्यारे बच्चों, बहुत थी और अभी भी है, अभी भी है। इसीलिए आज भी भारत के लोग नीम हकीम, है ना, बाबाओं, इन सभी लोगों के पास जाते हैं और वो बाबा ऐसा दावा करते हैं कि मेडिकल फील्ड, मेडिकल मेरे सामने कुछ नहीं है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें लड़का पैदा करवा दूंगा, है ना, मैं तुम्हारा प्रेम वापस ले आऊंगा, मैं जादू टोना करूंगा और तुम्हारी प्रेमिका को, तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे प्यार में गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, वो तड़प उठेगी 10 दिन में तुमसे मिलने के लिए, तुमसे शादी कर लेगी, है ना। ऐसे मिथ्स प्यारे बच्चों भारत देश में पहले भी थे और अभी भी ये सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी ये सर्वाइवल कंडीशन में है, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं, लोग विश्वास करते हैं कि अच्छा